तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग स्कैनर के ऊपर आते हैं तो देखो हिंदुस्तान कॉपर हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया जिसके अंदर ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया और फिर यहाँ पे साइडवेज जोन में चले गया और यहाँ पे टाइटनेस भी मिला ब्रेकआउट होने से पहले। और अब आप देखो बैक टू बैक 2 दिन में कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। फिर आप क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स देख सकते हो, ये देखो ये भी कितना अच्छा सेटअप है, एक वीसीपी टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे टाइटनेस था, इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मुजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इससे एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ब्रेकआउट फेलियर होते हैं, जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं और जैसे ही ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस के वहाँ से हम लोग वहाँ पे सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेड का सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो ब्रेकआउट फेलियर होते हैं ट्रेडिंग करते समय, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय, उससे कैसे बचें, आज ये जो पूरा वीडियो है ना उसके अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो और ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय अगर आप वो फैक्टर्स को जान जाओ जो आपके ब्रेकआउट को फेल होने से बचा दें, तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सीक्रेट्स टू अवॉइड ब्रेकआउट फेलियर विथ फ्री स्कैनर। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट फेलियर से कैसे बचें इसका मैं एक स्कैनर भी बनाया है। तो वो स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो टाइप ऑफ स्टॉक्स को, वो टाइप ऑफ चार्ट्स को हमें ढूंढ के देगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिए हैं, सटीक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है और वही प्रकार के स्टॉक्स या चार्ट्स ढूंढ के देगा जिनकी मतलब जिनके जहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है वो टाइटनेस के साथ में हो रहा है और सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है पूरा स्कैनर। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना ताकि आपको पूरा A to Z लर्निंग मिल सके। और बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सीक्रेट्स टू अवॉइड ब्रेकआउट फेलियर। सीक्रेट इन द सेंस जो तरीके, द वेज एंड द मेथड्स विच आई यूज टू अवॉइड ब्रेकआउट फेलियर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और विथ फ्री स्कैनर। ओके, तो अगर ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक देखोगे ना बिना किसी पार्ट को स्किप किए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, बिलीव मी और नॉट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अभी ना जब भी आप ये चार्ट को देखते हो ना तो आपको एक चीज़ का ख्याल आ रहा होगा कि यार ये चीज़ें क्या हैं, ये जो बॉक्स में है ये क्या है और ये क्या दिख रहा है, एक टाइटनेस ब्रेकआउट, और ये क्या दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड ब्रेकआउट। अभी दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 करके सब समझाता हूँ। बेसिकली होता क्या है ना, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। ओके, ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं ना, तो होता क्या है कि ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस नीचे आ जाती है और हमारा जो वीक जोन होता है, हमारा जो इनवैलिड जोन होता है उसके नीचे चला जाता है और हमारा पूरा सेटअप वीक हो जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस हमारा लॉस्ट हो जाता है और जिसके कारण हम लोग काफ़ी दुखी होते हैं। तो ये ब्रेकआउट फेलियर से कैसे बचें? सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमें वही प्रकार के सेटअप लेने हैं जो सेटअप्स जब पैटर्न बन रहा है, ओके, जब पैटर्न बन रहा है तो हमारा जो RSI का जो इंडिकेटर होता है, ओके, वो 60 के ऊपर हो। ओके, अगर RSI समझो कि यह हमारा RSI का इंडिकेटर है और अगर RSI 60 के ऊपर नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर, ये देखो सबसे पहला रूल मैंने क्या लिख रखा है, RSI अबाव 60। तो ये जो पहला रूल है दोस्तों RSI अबाव 60, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे ना एक नीचे RSI का भी इंडिकेटर होगा। ओके, और जब भी हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं हमें देखना है कि RSI का जो रीडिंग है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। दूसरा रूल R वॉल, तो मैं काम करता हूँ, अभी चार्ट के ऊपर जाता हूँ और उसी को लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, वैसे R वॉल का मतलब ये है रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम।
अब आप लोग बोलोगे रिलेटिव वॉल्यूम क्या, ये आरवॉल क्या करता है ना, पिछले 20 दिन की वॉल्यूम को एवरेज निकालता है। समझो 20 दिन की एवरेज का वॉल्यूम निकला 100, और समझो आज ब्रेकआउट हुआ, आज अगर ब्रेकआउट हुआ तो अगर आज का ब्रेकआउट के दिन का वॉल्यूम समझो 200 बनाए, नीचे वॉल्यूम का बार, तो एवरेज कितना था 100, आज आरवॉल कितना बना है 200, तो मतलब 20 दिन के एवरेज के कंपैरिजन में आज 2x वॉल्यूम बना है, तो हमारा जो आरवॉल होगा ना वो होगा 2x। और दोस्तों ये जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ना, इसको MTF के साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये MTF एक पावरफुल टूल है अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और MTF यूज़ करते हो तो एक बात क्लियर रखनी होगी कि MTF दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि MTF सिर्फ हाई कन्विक्शन ट्रेड के लिए होते हैं और ये डेली स्पेकुलेशन या रैंडम ट्रेड्स के लिए नहीं। और ऐसे माइंडसेट के साथ एंजल वन जैसे ब्रोकर ने MTF को डिज़ाइन किया है। टाइम फ्रेम समझ लेते हैं पहले। MTF स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट काम करता है 7 से 30 दिन के ट्रेड के लिए, ना इंट्राडे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसीलिए एंट्री लेने से पहले क्लियर प्लान होना चाहिए, कब एंट्री करेंगे कब एग्जिट करेंगे, और स्टॉक सिलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वही स्टॉक्स को चूज़ करना है जिसके अंदर मोमेंटम है, हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है और लिक्विडिटी अच्छी है, ताकि वॉलेटिलिटी आए तो एग्जिट ईजी रहे। और एंजल वन के प्लेटफॉर्म पर आपको 1600 प्लस MTF एलिजिबल स्टॉक्स मिलते हैं एट जस्ट 0.041% इंटरेस्ट, जिससे अननेसेसरी इलिक्विड ट्रेड्स अवॉइड हो जाते हैं। टेक्निकल सेटअप क्लीन होना चाहिए दोस्तों। बेस्ट केस क्या होता है पता है, कंसोलिडेशन या रेंज ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट प्लस बाउंस, और एंट्री कभी भी दोस्तों एक शॉट में नहीं होती है। गोल्डन रूल आपको ध्यान रखना है कि 50% क्वांटिटी ब्रेकआउट पर और ब्रेकआउट के बाद में 50% क्वांटिटी आप पुल बैक पर ट्रेड कर सकते हो, जिससे हमारा रिस्क कंट्रोल रहे, जो MTF में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखो कैपिटल प्रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न से, क्योंकि MTF में इंटरेस्ट प्लस वॉलेटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिस्क। इसीलिए सिर्फ परफेक्ट सेटअप ही डिजर्व करते हैं लेवरेज को, और टारगेट प्लानिंग भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, जैसे कि मिनिमम रिस्क और रिवॉर्ड जो आपका होना चाहिए 1:2, और फर्स्ट रेजिस्टेंस पर पार्शियल प्रॉफिट जैसे ही ट्रेड फेवर में मूव करता है, और स्टॉप लॉस को फिर दोस्तों आप ट्रेल करो, और वहाँ पे आपका डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेटअप इनवैलिडेट हो जाए तो SL हिट होने का वेट मत करो, एग्जिट लो। और अगर प्राइस काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहे तो टाइम बेस्ड एग्जिट भी कर लो। और दोस्तों वैसे लास्ट में एक गोल्डन रूल को याद रखो कि MTF स्किल को नहीं डिसिप्लिन को मैग्नीफाई करता है। एक गलत ट्रेड बिना रूल्स के 5 सही ट्रेड का प्रॉफिट वाइप कर सकता है। तो यूज़ करो एंजल वन के जैसे स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप रूल्स के साथ। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन एंड MTF सिर्फ उनके लिए हैं जो रिस्क का रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं वापस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आरवॉल करता क्या है, आरवॉल है ना दोस्तों एवरेज निकालता है पिछले 20 दिन के। नीचे जो आपने कभी देखा है ये देखो, ये जो वॉल्यूम बार दिख रहे हैं ना, ये वाले इनका एवरेज निकालता है, रिलेटिव वॉल्यूम। और फिर 20 दिन का एवरेज निकालने के बाद में जो भी एवरेज होगा जिस दिन ब्रेकआउट होता है उससे कंपेयर करता है। तो एवरेज अगर 100 आ रहा है और ब्रेकआउट के दिन अगर 200 का आरवॉल मतलब वॉल्यूम बना है, तो आरवॉल हमें बताएगा 200%, 200%, मतलब 2x वॉल्यूम बना है। और जब भी हम लोग दोस्तों ये देख रहे होंगे ब्रेकआउट होते समय, आरवॉल हमें चाहिए 2 to 3x। दिस इज द सेकेंड रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो आरवॉल है ना एक इंडिकेटर है जो ये कोने में लग जाता है। अभी कैसे लगाना है, क्या करना है, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आरवॉल करके, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, ये एक चार्ट है समझो, एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट हुआ है, RSI 60 के ऊपर है, ब्रेकआउट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आरवॉल लगाना है। तो रिलेटिव वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखना है, रिलेटिव वॉल्यूम बाय SS के चार्ट्स। इसको तकरीबन 1300 लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, SS के चार्ट्स का जो रिलेटिव वॉल्यूम है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। ओके, ये कॉर्नर के यहाँ पे आरवॉल करके लिखा हुआ आ रहा है। ओके, ये जो आरवॉल करके जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो बता रहा है 78%। ओके, अभी मतलब आज की जो वॉल्यूम थी वो पिछले 20 दिन के मुकाबले 78% थी। तो समझो कि यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रेकआउट वाला दिन था। तो जैसे कि एक पूरा चार्ट सेटअप बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है,
एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ओके। ट्रेंड के बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे जो लाइक RSI है वो भी 60 के ऊपर है, ओके। देखो 60 किधर है, 60 का रीडिंग ये रहा, 60 के ऊपर था यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और अब जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट का पे हमें आरवॉल का इंडिकेटर देखना है, रिलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर देखना है। तो फिर यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना तो ये वॉल्यूम एक्शन देखो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पिछले 20 दिन की जो वॉल्यूम बनी है, डेफिनेटली पिछले 20 दिन की जो एवरेज है वो डेफिनेटली कम होगी ये ब्रेकआउट कैंडल के दिन वाली वॉल्यूम को कंपैरिजन करे तो यहाँ पे समझो कि आरवॉल होगा 456x, मतलब 500-600% का अगर कंपैरिजन दिखाता है वॉल्यूम का। तो हमें पता है कि आज 6x ज़्यादा वॉल्यूम बनी है पिछले 20 दिन के कंपैरिजन में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और फिर तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि जहाँ पे भी हमारा ब्रेकआउट होगा, क्या है दोस्तों, जहाँ पे भी हमारा ब्रेकआउट होगा वहाँ पे देखना है कि क्या कोई टाइटनेस बना है क्या। अगर वहाँ पे टाइटनेस बना है मतलब टाइटनेस ब्रेकआउट हो रहा है, और अगर टाइटनेस ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस के वहाँ पे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट फेलियर की वो कम हो जाएगी और सक्सेस होने की ब्रेकआउट रेट ज़्यादा बन जाएगी। हमारा ब्रेकआउट सक्सेस होने की रेट बढ़ जाएगी एंड फेल होने की कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग, अभी जैसे ये वाला चार्ट देखो, यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट हुआ इसके जस्ट पहले देखो यहाँ पे ना एक टाइट रेंज था 4 से 5 कैंडल का, लेकिन साइडवेज में बन रही है कैंडल्स, इनसाइड बार कैंडल्स बोलते हैं इसको। इससे पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है उन्होंने जो सेलिंग प्रेशर था वो ऑब्जॉर्व कर दिया है, और यहाँ पे जो वीक हैंड्स थे ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर से वो बाहर जा चुके हैं। और अगर वीक हैंड बाहर जा चुके हैं, स्मार्ट मनी अगर एक्टिव हो रहा है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आई है जो हमें आरवॉल इंडिकेटर, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ रिटेलर्स के साथ में। अब जैसे एक रिटेलर क्या करता है, एक पैटर्न बन रहा है समझो, असेंडिंग ट्रायंगल या फिर वीसीपी। अब जब ब्रेकआउट होता है तो वो क्या करता है, नीचे वॉल्यूम बार देखता है, तो कभी कभी इतना बड़ा वॉल्यूम बनेगा, कभी कभी ब्रेकआउट होते समय इतना बड़ा वॉल्यूम बनेगा, और कभी कभी इतना बनेगा। तो लोग बोलते हैं ये वाला जो वॉल्यूम बार है वो भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम पूरी ऐसे कम कम बन रही थी ना तो उनके लिए ये वाला वॉल्यूम बार भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो वॉल्यूम का जो हम लोग स्टडी करते हैं ना उसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है। एक्स पर्सन बोलेगा ये वॉल्यूम अच्छा बना है, वाई पर्सन बोलेगा कि ये वॉल्यूम अच्छा है, और जेड पर्सन बोलेगा कि ये जो वॉल्यूम है वह भी अच्छा है। तो इसके अंदर ना बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऑब्जेक्टिविटी लाया जाए हम लोग जब वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे होते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिविटी लानी है वॉल्यूम एक्शन को रीड करते समय, मतलब ये वॉल्यूम बार को रीड करते समय, तो आपको दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए, जो मैंने आपको बताया आरवॉल यहाँ पे कोने में लग जाता है। और वो जिस दिन आपका ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट कैंडल के दिन हमारा जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो 2 to 3x होना चाहिए। तो पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट कैंडल जो है ओके उसके दिन 2 to 3x ज़्यादा वॉल्यूम बन रही है पिछले 20 दिन के मुकाबले। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों लग रहा है ना कि मेरा 1% भी जो वीडियो है आपको हेल्प कर पा रहा है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि दोस्तों आपको कमेंट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन आपको पता है मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आपका लाइक एंड कमेंट ही है। जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मुझे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। मुझे पता लगता है कि आप लोगों को जो मेरे वीडियोस हैं, मेरे जो कंटेंट हैं, उससे आप कोरिलेट कर पा रहे हो, वो आपको समझ में आ रहा है और वो आपकी लर्निंग्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों ये चीज़ आप हमारे हर एक वीडियो के अंदर मत भूलो। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि सुनील आप बार बार कमेंट करने बोलते हो। दोस्तों एक चीज़ है कि आपको कमेंट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन वो आपके जो कमेंट्स हैं मैं पर्सनली रीड करता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। ओके, तो तीसरा जो रूल था हमारा टाइटनेस ब्रेकआउट वाला था। एंड द फोर्थ रूल इज़ दोस्तों, फोर्थ रूल इज़ कि हम लोग जहाँ पे जो ब्रेकआउट देखेंगे वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चाहिए या तो कप एंड हैंडल चाहिए। देखो दो प्रकार के पैटर्न होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दो पैटर्न आते हैं, एक तो फ्लैग एंड पॉल ओके और दूसरा आता है पेनेंट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न होते हैं ना उसके अंदर आपका वीसीपी आता है ओके, असेंडिंग ट्रायंगल, फिर आता है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, फिर आता है आपका रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न ओके,
फिर आता है आपका हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके, फिर आता है आपका डबल बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये सारे लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स हैं, ओके। और बहुत सारे प्रकार के पैटर्न है जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, बट ये सारे पैटर्न होने चाहिए। और पांचवा रूल दोस्तों, जो हमारा ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये देखो ये जो टाइटनेस है यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उससे हमें एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे एक जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, और ये जो ब्रेकआउट है वो फेल शायद नहीं होगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाते हैं और ये एग्जाम्पल को, ये केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी ये वाला चार्ट देखो, सबसे पहला रूल कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होना चाहिए प्राइस। दूसरा रूल मतलब आरएसआई का पहला रूल मैंने बताया था, तो अगर आप आरएसआई का रूल देखो तो 60 के ऊपर है, ओके। फिर दूसरा रूल बताया कि जब ब्रेकआउट होगा तो आर वॉल को देखना है। फिर तीसरा रूल मैंने बताया कि आपको जो ब्रेकआउट जहाँ पे है वहाँ पे टाइटनेस होना चाहिए। फिर चौथा रूल मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम एक्शन अच्छी होनी चाहिए, ये देखो ये वॉल्यूम, ओके, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के साथ में। और ओवरऑल दोस्तों अगर ब्रेकआउट कैंडल की साइज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब 5 से 8% तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो लुक एट द मोमेंटम विच हैज़ कम इन द डेज टू कम, ओके। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो, ओके, एक चीज़ नोटिस करो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, ओके, ये ब्रेकआउट आया है स्ट्रॉन्ग एक पैराबोलिक मूव के बाद में। ये ब्रेकआउट के पहले टाइटनेस था, लेकिन पिछले वाले ये वाले हिस्से में था, ये वाले हिस्से में नहीं है। तो अगर दोस्तों ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे अगर हमारी टाइटनेस होती तो हमारा जो सेटअप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता, ओके। मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, अभी जैसे ये वाली चीज़ देखो, ये देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके पहले देखो टाइटनेस, ओके। और ये जो टाइटनेस थी उसके बाद में जो ब्रेकआउट आया है, ओके, आरएसआई की रीडिंग होनी चाहिए 60 के ऊपर। ये देखो आरएसआई की रीडिंग भी 71 के आसपास थी, और फिर टाइटनेस होना चाहिए। और यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी 2 to 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, वो हमें आर वॉल बताएगा, ओके। ये देखो आर वॉल कोने में है, ये आपको बता देगा। और फिर ब्रेकआउट कैंडल 5 से 8% की चाहिए। देखो ये 4.63% की थी, तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। और अगर ये सारे रूल सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो सीखा, इसके अंदर सीखा कि जो ब्रेकआउट फेलियर होते हैं उसको कैसे रोकें, और अभी हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात की थी। तो दोस्तों अभी मैं आपको सीधा स्कैनर के ऊपर लेके चलता हूँ, जो स्कैनर हमें ऐसे प्रकार के स्टॉक्स और चार्ट्स ढूंढ के देगा जिसके ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। और ये जो स्कैनर अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये आपका जो टाइम है उसको बचा देता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है एनएससी के ऊपर। तो अब आप एक एक चार्ट को मैन्युअली रीड करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अभी ये जो स्कैनर है हम लोगों ने जो बिल्ड किया है, देखो ब्रेकआउट सीक्रेट स्कैनर, ओके, मतलब टेक्निक्स हैं, सुनील गुर्जर लिखा हुआ है यहाँ पे, टू फाइंड ब्रेकआउट्स इन स्टॉक्स। और ये हमारे सारे रूल्स नीचे लगा के रखे हैं। ये देखो ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सारे चार्ट्स हैं हमारे, ये स्कैनर ने ढूंढ के दिए हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग स्कैनर के ऊपर आते हैं तो देखो हिंदुस्तान कॉपर हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया, जिसके अंदर ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया और फिर यहाँ पे साइडवेज जोन में चले गया और यहाँ पे टाइटनेस भी मिला ब्रेकआउट होने से पहले। और अब आप देखो बैक टू बैक 2 दिन में कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। फिर आप क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स देख सकते हो, ये देखो ये भी कितना अच्छा सेटअप है, एक वीसीपी टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे टाइटनेस था, इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर आप ये देख सकते हो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, ओके, इसने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। फिर रेन इंडस्ट्रीज़, ये देखो यहाँ पे कुछ 1 से 2 हफ्ते की कैंडल्स का टाइटनेस का ब्रेकआउट मिला। और आप ब्रेकआउट का यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। तो अभी आप लोग बोलोगे कि ये स्कैनर का एक्सेस कहाँ मिलेगा? ये स्कैनर का आपको एक्सेस मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो हमारी जो टीम है आपको ये एक्सेस का लिंक प्रोवाइड कर देगी। तो ये प्रकार के सारे हमें चार्ट्स हमारा जो स्कैनर है वो ढूंढ के देता है। तो 1-2 चार्ट की हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे,
ओके, और फिर क्या करना है, ये चार्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है ट्रेडिंग व्यू पे। ये देखो क्या था, टाइटनेस मिल रहा है। ओके, अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये देखो कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल। ओके, आरएसआई का रीडिंग इसके ऊपर 60 के ऊपर, एंड हमारा यहाँ पे जो टाइटनेस है वो भी हमें देखने को मिल गया। और फिर जब ब्रेकआउट मिला, अब आप देखो फिर हमें मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। वापस दोस्तों यहाँ पे टाइटनेस आया। ओके, और ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ, और फिर आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग हमें एक मूव देखने को मिला। तो हमें ये प्रकार के सेटअप को देखना है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको, वापस बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली रीड करता हूँ। और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको हमारे वीडियो से लर्निंग मिल रहा है, और अगर आपको इससे वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जिससे मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।